अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे। मीट्रिक स्पेस के अंदर एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें। अगर हमारे पास एक सबसेट है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स। एक मीट्रिक स्पेस एक्स है, उसका अगर हमारे पास एक सबसेट है ए, तो इस ए का एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा। देखें, जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो सेट के अंदर होता है, लेकिन जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो सेट के बाहर होगा। तो एक ऐसा पॉइंट लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वो मीट्रिक स्पेस में से तो होगा, लेकिन वो जो पॉइंट है वो सेट ए में नहीं होगा। तो फिर वो कहाँ पे होगा? वो सेट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। पॉइंट कहाँ पे होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, सेट में नहीं होगा। और अगर हमें वहाँ पे एक पॉजिटिव रेडियस मिल जाए, और अगर हम उस पॉइंट एक्स के ऊपर एक ओपन बॉल बनाएं, उस पॉइंट के ऊपर अगर एक ओपन बॉल बनाएं, तो उस ओपन बॉल वो ओपन बॉल जो है वो कंटेन करे ए कॉम्प्लीमेंट में, या उस ओपन बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हो? एम्प्टी। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट एक्स है वो क्या हो गया? वो बिलोंग कर गया एक्सटीरियर ऑफ ए। वो जो पॉइंट एक्स होगा वो ए का एक्सटीरियर होगा। अगर इसको डायग्राम से देखें तो ये ऐसे होगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये मीट्रिक स्पेस है एक्स कोमा डी। ये हमारे पास अगर एक सेट है, ये सेट ए है, और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है सेट के बाहर। तो इस सेट ए के जो एक्सटीरियर पॉइंट हैं वो सेट के बाहर होंगे। हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे एक्स, कहाँ से? कॉम्प्लीमेंट में से लेंगे। तो उस पॉइंट के ऊपर अगर हम एक पॉसिबल स्मॉल ओपन बॉल बनाएं, वो ओपन बॉल जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट में ही रहे। ये जो ओपन बॉल होगा, इसकी इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, एक्सटीरियर पॉइंट को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक थ्योरम है, इसको देखें। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर एक्स एक मीट्रिक स्पेस है और ए जो है वो सबसेट है, तो एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जो, या फिर दूसरी दूसरी बात यह भी है कि एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। जो ए का एक्सटीरियर है वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। डेफिनेटली ये देखें, ये सेट ए है, इस ए का जो एक्सटीरियर है वो क्या है? ये बाहर। तो वो जो बाहर है वो ए कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से क्या बन रहा है? इंटीरियर। इंटीरियर की डेफिनेशन क्या होती थी? ए का इंटीरियर क्या होता है? सेट ए का इंटीरियर ये है कि सेट ए का पॉइंट लें, उस पॉइंट पे ओपन बॉल बनाएं, और वो ओपन बॉल ए के अंदर ही रहे। तो फिर एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो ये प्रूव करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अगर हम इस वन को प्रूव करें तो इसमें लेट करें, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए। हमने पॉइंट जो लिया है एक्स, वो कहाँ से लिया है? यहाँ से, एक्सटीरियर ऑफ ए से। अगर एक्स जो है वो एक्सटीरियर है ए का, तो फिर क्या होगा? एक्स इज एन
इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर x जो है वो a के एक्सटीरियर में से है तो फिर वो a कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में हो जाएगा। तो अगर वो a कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि x बिलोंग कर गया इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए है वो कंटेन कर गया इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अब हम पॉइंट लेते हैं यहाँ से, लेट y बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर जो y है वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है, मतलब अगर हम यहाँ से y लेते हैं, अगर y इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है तो y फिर किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए को। अच्छा, आप इसको ये इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर इंटीरियर की जगह पे एक्सटीरियर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट या तो आ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ख़त्म हो जाएगा और अगर नहीं है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई हमने लिया था इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में से, वो चला गया एक्सटीरियर ऑफ ए में, तो जो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो गया एक्सटीरियर ऑफ ए में। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम इनको इक्वल कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है वो इक्वल होगा इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के। अच्छा, ये हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें ये है कि अगर ए और बी दो सेट हैं मैट्रिक्स स्पेस एक्स के, तो क्या प्रूव करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे और इधर प्रूव कर देंगे, इधर बिलोंग करता है, फिर इधर से पॉइंट लेके इधर बिलोंग करवा देंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं लेट x बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। x को बिलोंग करता है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी को, तो फिर x जो है वो बिलोंग करेगा, मैंने आपको बताया था कि जो आप एक्सटीरियर की जगह पे अगर इंटीरियर लगाएंगे तो क्या करेंगे कि वो जो सेट होगा, जैसे ये सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है यहाँ पे, हमें डिमॉर्गन लॉ का पता है, वो क्या था, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाती है, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगी और कॉम्प्लीमेंट जो वो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसको बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, अगर हम इंटीरियर को एक्सटीरियर बना दें तो कॉम्प्लीमेंट ख़त्म, इंटरसेक्शन इसको भी अगर आप एक्सटीरियर बना देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x हमने लिया था एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में से, तो वो चला गया एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी है ये सबसेट हो गया एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, इसका सबसेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम ये करेंगे, अब हम यहाँ से पॉइंट लेंगे, कन्वर्सली लेट y बिलोंग्स टू, कहाँ से लेंगे, इधर से, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। यहाँ से पॉइंट लिया तो y जो है वो बिलोंग करेगा, अगर एक्सटीरियर को हम इंटीरियर बना दें तो सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
ठीक है, इंटरसेक्शन एक्सटीरियर का इंटीरियर बना दें और सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं y बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन में इकट्ठा कर दें, इंटरसेक्ट इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख दें। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ यूज़ करें, इंटीरियर, ये देखें, इसको आप यूनियन में कन्वर्ट कर दें और कॉम्प्लीमेंट होल कर दें। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट होल कर दिया और यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन बन गई। दोबारा ये करें कि y बिलोंग्स टू, अगर हम इंटीरियर को एक्सटीरियर कर दें तो कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा, a यूनियन b। तो देखें, पॉइंट अब हमने यहाँ से लिया था और इस इधर चला गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ b, वो सबसेट हो गया एक्सटीरियर ऑफ a यूनियन b को। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन, एक दफ़ा देखें ये सबसेट हो गया, एक दफ़ा ये इसका सबसेट है, फिर उसके बाद वो उसका सबसेट होगा, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो ये इसके इक्वल प्रूव हो गया।